आज की मूवी का नाम है भूल भुलैया 2। मूवी शुरू होती है ठाकुर साहब और उनकी पूरी फैमिली को दिखाते हुए, जहां पर एक ताकतवर आत्मा एक औरत को घसीटते हुए कहीं पर ले जा रही थी। लेकिन बाबा उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उस कमरे के दरवाजे पर भैरव कवच चढ़ा देते हैं, जिससे कि वो एविल स्पिरिट वहीं पर कैद हो जाती है और कभी भी उस दरवाजे से बाहर ना निकल पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 18 साल बीत जाते हैं। हम रीत नाम एक लड़की से मिलते हैं जो कि अपने घर से दूर आई थी पढ़ने के लिए। रीत की शादी होने वाली थी, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके पिता की बदनामी होती, इसलिए वो घर जा रही है। रीत के पिता यानी ठाकुर साहब और ये वही हैं जिन्होंने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा गया था। रीत और रोहान में दोस्ती हो जाती है और ये दोनों मस्ती करने लगते हैं और जिस बस से ये दोनों जाने वाले थे वो बस नीचे खाई में गिर जाती है। ये दोनों खुशकिस्मत थे इसलिए बच गए थे, लेकिन बाकी सभी पैसेंजर जो उस बस के अंदर थे वो सब के सब मारे गए थे। अब रीत की छोटी बहन और उनके घर वाले इन सब से परेशान थे, इसलिए रीत उन्हें एक बूथ से कॉल लगाती है। कॉल रिसीव करती है उसकी छोटी बहन। रीत की आवाज़ उसकी छोटी बहन नहीं सुन पा रही थी, लेकिन उस तरफ से रीत सब कुछ सुन पा रही थी। रीत यहाँ पर सुनती है कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी यानी कि सागर से, उसकी छोटी बहन उससे प्यार करती थी और खुद सागर भी उससे प्यार करता था। यहाँ पर रीत को लगने लगता है कि अगर वो घर गई तो पक्का ठाकुर साहब उसकी शादी सागर से करवा देंगे। तो वो रूहान को अपने घर यानी कि राजस्थान में चलने के लिए कहती है, जहाँ पर वो बचपन में रहा करती थी, जो कि कोई और घर नहीं बल्कि वही घर है जिसे मूवी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया था, जहाँ पर एक आत्मा कैद है। खैर, अंदर जाने से पहले वहाँ के लॉक्स और गेट खुद ब खुद खुलने लगते हैं, जिसे देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं। काली बिल्ली रोहान पर आके गिर जाती है, जिससे वो डर जाता है। यहाँ की लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं, लेकिन रीत को इन सब से डर नहीं लग रहा था। लेकिन ये सब होते हुए छोटे पंडित देख लेते हैं और वो डरते हुए ठाकुर साहब के पास जाते हैं, जहाँ पर रीत की मौत की शोक सभा चल रही थी। छोटे पंडित सबको बताते हैं कि उस महल का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया है, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि एक एवल स्पिरिट मंजूलिका कैद है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और सभी लोग यानी कि गाँव के पूरे लोग उस महल की तरफ निकल जाते हैं। रीत इन सब से डर जाती है और वो वहीं पर छुप जाती है। इसके बाद रूहान सबके सामने आता है और वो नाटक करता है कि रीत उसे यहाँ पर ले आई है, उसकी अंतिम इच्छा थी यहाँ पर आना, और ये भी कि ये सभी लोग इसी घर में उनके साथ रहें। भरोसा दिलाने के लिए वो सबसे कुछ न कुछ कहता है, जैसे कि ठाकुर साहब से और रीत की भाभी अंजुलिका और रीत के चाचा को और छोटे बच्चे पोटलो को, जिनसे ज्यादातर लोग उस पर यकीन कर लेते हैं और वो सभी वहाँ पर रहने के लिए मान जाते हैं। इसलिए इस घर को साफ करवाया जाता है और सभी लोग यहाँ पर रहने के लिए आ जाते हैं। चूँकि मंजोलिका का दरवाजा तंत्र मंत्र से बंद किया गया था, इसलिए उन्हें वहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब रीत की आत्मा का बहाना लेकर रूहान उसकी आखिरी इच्छा ये बताता है कि वो ये चाहती है कि उसकी छोटी बहन और सागर की शादी हो जाए, और ठीक उसी डेट पर जिस डेट पर रीत की शादी तय हुई थी। रीत की ये आखिरी इच्छा थी, इसलिए सभी लोग इस बात को मान जाते हैं। लेकिन घर के अंदर मंजूलिका की आत्मा होती है, इसलिए घर के अंदर कुछ न कुछ हरकतें हो रही थी, जैसे कि रूहान को उसके जैसे ही कई रूप दिखाई देते हैं। यहाँ पर छोटी पंडित, बड़े पंडित और उनकी बीवी को इस पर यकीन नहीं था, यानी कि रूहान के ऊपर, क्योंकि ये इनके धंधे के लिए खतरा था, तो वो उन्हें फंसाने के लिए उसे मुखिया के घर पर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ से कहानी एक नई मोड़ लेती है, क्योंकि एक हादसे के दौरान रूहान मुखिया की मरी हुई माँ के द्वारा छुपाए हुए खजानों को ढूंढकर बाहर निकालता है, जहाँ पर पंडित लोगों ने उसे फंसाने का प्लान बनाया था। और बस यहाँ पर रूहान जो होता है वो रू बाबा के नाम से फेमस हो जाता है और गाँव के सभी लोग उसके पास अपनी परेशानियाँ लेकर आने लगते हैं। अब एक रात चाचा जी और रूहान काफी नशे में थे, तो वो लोग मंजूलिका के कमरे के दरवाजे के सामने जाते हैं, जहाँ पर रूहान जैसे ही उस त्रिशूल को बाहर निकालता है तो वहाँ पर हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो डर जाता है और त्रिशूल को वापस उसमें रख देता है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मंजूलिका आ जाती है और हमें मंजूलिका की पूरी स्टोरी बताई जाती है। असल में जो इस कमरे में कैद है वो कोई और नहीं बल्कि मंजूलिका भाभी की सगी बहन मंजूलिका है, जो कि ट्विंस थी। वो दोनों उनके बाबा के साथ संगीत और नृत्य की कला में यहाँ पर आए थे। इनके बाबा हमेशा ही मंजूलिका को प्यार किया करते थे, जिसके चलते मंजूलिका काली शक्तियों में इंटरेस्टेड होने लगी थी।
धीरे धीरे ये दोनों ही बहनें बड़ी होने लगती हैं, लेकिन वोंजुलिका की बहन मंजुलिका अभी भी अपनी बहन से बहुत ज्यादा जलती थी और जल्द ही मंजुलिका पूरी तरह से काली विद्या सीख लेती है और उसको कुंवर जी यानी ठाकुर साहब के प्यारे बेटे से प्यार भी हो जाता है। लेकिन उनको मंजुलिका नहीं बल्कि वोंजुलिका से प्यार था और उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद ही वोंजुलिका घर से चली जाती है और मंजुलिका उस पर काला जादू करने लगती है। ऐसा करते हुए उसे उसके बाबा देख लेते हैं लेकिन और कहती है कि आप हमेशा से एक ही बेटी चाहते थे ना, और अब आपकी एक ही बेटी जिंदा रहेगी। सुहाग रात वाले दिन ही मंजुलिका वोंजुलिका पर हमला करती है और वो कुंवर को ही मारने वाली होती है, लेकिन तभी वोंजुलिका उस पर चाकू से पीछे से टैप कर देती है। लेकिन मंजुलिका मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती और कुंवर को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो पूरे 18 साल तक पैरालाइज थे। इन सब घटनाओं के बाद ही उस बाबा को बुलाया जाता है और मंजुलिका को कैद करवा दिया जाता है, जो कि मूवी का स्टार्टिंग का सीन था। रूहान को मंजुलिका भाभी स्ट्रिक्टली मना करती हैं कि वो बिल्कुल भी इस दरवाजे को ना खोले, क्योंकि जो मंजुलिका की आत्मा है वो बाकी की नॉर्मल आत्माओं से कई गुना शक्तिशाली है। खैर, अब एक दिन छोटा पंडित घर में रीत को देख लेता है और वो अपने परिवार के बाकी लोगों को यानी कि बड़े पंडित और उनकी वाइफ को महल में काफी सारे लोगों को एक साथ लेकर आ जाता है। रीत को पूरे महल में ढूंढा जाता है लेकिन वो उसी कमरे में जाकर छुप जाती है जहाँ पर मंजुलिका कैद थी। तभी हम मंजुलिका को रीत के पीछे देख पाते हैं, जो कि गुस्से और नफरत की आग में जल रही थी। तभी अचानक से ही रूहान उसके सामने आ जाता है और रीत कम्प्लीटली पोजेस्ड हो चुकी थी और वो उसके सामने डांस करने लगती है, लेकिन वो उससे मजाक कर रही थी। लेकिन अब मंजुलिका की आत्मा इस कमरे से आजाद हो चुकी थी। घर में शादी का माहौल था लेकिन मंजुलिका सभी बर्तन ढोल नगाड़ों को हवा में उठा देती है। इसके दौरान रीत को भी यकीन हो जाता है कि मंजुलिका वाकई में है और वो अब आजाद हो गई है उनकी गलती की वजह से। इसके बाद ही सभी लोग बाहर दीवार पर मंजुलिका को चलते हुए देखते हैं, लेकिन रूहान उनसे कहता है कि ये रीत है जो कि उन पर शक करने की वजह से नाराज है। इसके बाद मंजुलिका को उसके बेड से खींचने लगती है और उससे बहुत डराती है कि वो उन सबको तड़पा कर मार डालेगी। मंजुलिका घर के बाहर देखती है कि बहुत सारे रेमंड बर्ड्स भी बैठे हुए थे। खैर, तभी मंजुलिका डरी डरी रूहान के कमरे में जाती है, जिसको ये पता चल गया था कि रीत अभी जिंदा है। तो रीत सब कुछ अपने भाभी को बता देती है कि शुरुआत से अब तक क्या क्या रूहान का सच पे इन्हें पता चल गया था। तो ये सभी लोग मिलकर स्टार्टिंग वाले बाबा के पास जाते हैं, जहाँ पर वो बाबा इन सभी को वार्न करते हैं कि वो आत्मा पिछले 18 सालों से उस रूम में कैद थी, तो अभी उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ चुकी होंगी। लेकिन वो एक यज्ञ करेंगी जिसके दौरान मंजुलिका की शक्तियाँ काफी गुना कम हो जाएंगी और तब वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हम ये भी देखते हैं कि मंजुलिका घर में उस छोटे बच्चे के साथ खेल रही होती है, लेकिन वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। ये अजीब नहीं? और तभी एक रात मंजुलिका उस बाबा को पोजेस्ट कर लेती है और उसे मार देती है। इधर बड़े पंडित की वाइफ मंजुलिका बनकर सबको डरा रही थी, यानी कि वो जो दीवार पर चलने वाली मंजुलिका थी वो कोई और नहीं बल्कि पंडित की वाइफ थी। यानी कि रियल मंजुलिका तो आजाद हो ही गई है, लेकिन ये भी रूहान का सच सबके सामने लाने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन मंजुलिका थप्पड़ मार कर इन सब का भूत निकालती है। बड़े पंडित का भूत दूर दूर का सुनाई देने लगता है। रूहान को भी इनका सच पता चल जाता है तो वो भी इन्हें बहुत मारता है। लेकिन तभी रूहान का सामना मंजुलिका से हो जाता है, जो कि बिना डरे वहाँ पर जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि पंडित की वाइफ है। और तभी रूहान उससे कहता है कि विश के पैर तो उल्टे होते हैं ना। तभी मंजुलिका अपने पैर उल्टे कर लेती है और उसको एक ऊंचाई वाले जगह से ले जाकर धक्का देने लगती है। लेकिन तभी सीन यहाँ पर कट हो जाता है। इसके बाद महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूहान मंजुलिका की पोजीशन में वहाँ पर आता है। खैर, मंजुलिका को कहती है कि वो उसे मार डालेगी। इसके बाद मंजुलिका को कहती है कि वो उसी बाबा को बुलाकर उसे फिर से कैद करवा देगी। लेकिन तभी उस बाबा की लाश ऊपर से नीचे आकर गिरती है, जिससे सभी डर जाते हैं। सबको रीत के जिंदा होने की भी खबर पता चल जाती है। खैर, अपोजिशन में रूहान मंजुलिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रीत की भाभी मंजुलिका चाकू के दम पर उसे पकड़ लेती है। और अब यहाँ पर सबको असली बात पता। असल में पिछले 18 सालों से जो रीत की भाभी मंजुलिका बनकर रह रही है वो मंजुलिका नहीं बल्कि मंजुलिका है। हाँ, उसने उस पिछले वाले बाबा के साथ मिलकर
वोंजुलिका पर काला जादू करके उसे अपने वश में कर लिया था सुहाग रात वाले दिन। और उसी दिन उसने वोंजुलिका को अपने वश में किया और उसके कपड़े पहनकर खुद को वोंजुलिका से वोंजुलिका बना लिया। अब असली वोंजुलिका उसके वश में काला जादू करने वाले कपड़े पहनकर वोंजुलिका के ऊपर वार कर देती है, जिससे असली वोंजुलिका अपनी ही बहन वोंजुलिका को मार देती है। यानी कि वोंजुलिका ने जो अपनी पोजीशन थी वो अपनी बहन से स्विच कर ली थी। यानी कि यहाँ पर पिछले 18 सालों से जो उस रूम में कैद थी वो वोंजुलिका नहीं बल्कि कि वोंजुलिका थी, इस घर की असली बहू। और जो वोंजुलिका थी वो पिछले 18 सालों से सबसे झूठ बोल रही थी। इनफैक्ट इन घर के जितने भी मेंबर को ये बात पता चली थी कि ये वोंजुलिका नहीं बल्कि कि वोंजुलिका है, उसने सबको मार दिया। यहाँ तक कि कुंवर वाली कहानी भी झूठ बताई गई थी। उन्हें भी पता चल गया था कि ये वोंजुलिका है, क्योंकि उन्हें उनकी काला जादू करने वाली गुड़िया मिल गई थी। तो उसने कुंवर जी को भी ऊपर से नीचे धक्का दे दिया था और वोंजुलिका ने आकर कुंवर जी को धक्का दिया है, ये कहानी उसने झूठ बताई थी। अब वोंजुलिका की आत्मा आजाद होने के बाद वोंजुलिका को जाकर डराना चाहा और उसे मारना भी चाहा, लेकिन वो उससे बिल्कुल नहीं डरी, क्योंकि वो तो खुद ही काला जादू किया करती थी और वो मेंटली भी सिक थी। उसका कहना था कि उसके बात पर कोई भी यकीन नहीं और वो उसे मार तो देगी, लेकिन उसका 18 साल का झूठ किसी के सामने नहीं आएगा। तब जाकर रूहान का रोल यहाँ पर आता है। उस दिन जब वोंजुलिका की आत्मा उसे ऊंचाई पर ले गई थी तब वो गिरा नहीं था, बल्कि वोंजुलिका ने उसे बचा लिया था और ये कहा था कि वो रीत को लेकर वहाँ से चला जाए। तब जाकर उसने वोंजुलिका को भाभी बुलाया था और उसके सामने सारी सच्चाई आ गई और वही वोंजुलिका का दर्द समझ पाया था। और यही रीजन था कि उसने पोजीशन का नाटक किया था, ताकि वोंजुलिका का जो सच है वो सबके सामने आ जाए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हंसती रहती है, लेकिन वोंजुलिका उसे पीट पीट कर उसे दरवाजे और रूम के अंदर कैद कर देती है और सबको वहाँ से जाने का बोलती है। रूहान का रूह बाबा वाला टाइटल भी बच जाता है और असली वोंजुलिका इस रूम में भी कैद हो जाती है और वोंजुलिका की आत्मा उसे हमेशा टॉर्चर करती रहेगी। बाकी सब इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।